नमस्ते दोस्तों। हम लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन आग जैसी डेंजरस चुनौती से बचने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। आग एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर है जो पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद कर सकती है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि जान और माल की रक्षा के लिए एक अच्छी प्लान बहुत जरूरी होती है। एक फायर एस्केप प्लान ऐसी मुसीबत में लाइफ सेवर बन सकती है। यह प्लान हमें सिखाती है कि आग लगने पर शांत कैसे रहें और सेफ कैसे निकलें। इस वीडियो में हम आपको 10 जरूरी बातें बताएंगे जो आपको अपने फायर एस्केप प्लान में रखनी चाहिए। इन सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स को यूज करके आप मुसीबत में अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं। जंगल में खतरा कहीं से भी आ सकता है और हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक वैसे ही आग लगने पर घर या ऑफिस से सेफ निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट रूट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। यह पक्का करें कि सभी एग्जिट डोर्स सही से मार्क हों और रास्ते में कोई रुकावट ना हो। ध्यान रखें, इमरजेंसी में घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपको पता है कि एग्जिट कहां है तो आप समय रहते बच सकते हैं। अपने फैमिली और कॉलीग्स को भी इन एग्जिट रूट्स के बारे में बताएं ताकि इमरजेंसी में सब सेफ रहें। जैसे जंगल में एक मैप हमें रास्ता दिखाता है, वैसे ही फायर एस्केप रूट्स हमें सेफ जगह तक पहुंचाते हैं। एस्केप रूट्स ऐसे होने चाहिए जो आसानी से दिखें और जिनमें कोई रुकावट ना हो। इन रूट्स का रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि इमरजेंसी में आप बिना कंफ्यूजन के सेफ बाहर निकल सकें। याद रखें, आग और धुएं से ज्यादा डेंजरस हो सकता है घबराहट और कंफ्यूजन। इसलिए अपने घर या ऑफिस के लिए एक क्लियर एस्केप प्लान बनाएं जिसमें सभी मेंबर्स को अपनी रोल और एस्केप रूट की जानकारी हो। जंगल में जब खतरा होता है तो हम एक सेफ जगह पर मिलते हैं। इसी तरह फायर एस्केप के बाद एक सेफ मीटिंग पॉइंट होना जरूरी है जहां सब लोग इकट्ठा हो सकें। यह पॉइंट बिल्डिंग से सेफ दूरी पर होना चाहिए जहां आग और धुएं का खतरा न हो। मीटिंग पॉइंट डिसाइड करते समय यह ध्यान रखें कि यह जगह सबके लिए एक्सेसिबल हो, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। सबको इस जगह की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में फैमिली और कॉलीग्स एक दूसरे को ढूंढ सकें। जंगल में भी और आग जैसी इमरजेंसीज में भी सक्सेस के लिए टीम वर्क जरूरी है। हर किसी का एक रोल होता है और उस रोल को निभाने से सब सेफ रहते हैं। फायर एस्केप प्लान में सबकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए। कुछ लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करने की ट्रेनिंग हो सकती है, तो कुछ लोग गाइड कर सकते हैं और सबको सेफ बाहर निकालने में हेल्प कर सकते हैं। यह पक्का करें कि सबको अपनी रोल की जानकारी हो और वे इमरजेंसी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जंगल में जानवर एक दूसरे को खतरे की वार्निंग देने के लिए आवाजों का यूज करते हैं। ठीक वैसे ही आग जैसी इमरजेंसीज में क्विक और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जान बचा सकता है। यह पक्का करें कि आपके घर या ऑफिस में फायर अलार्म्स ठीक से काम कर रहे हों और सब लोग उनकी आवाज पहचानते हों। इसके अलावा इमरजेंसी में कम्युनिकेशन के लिए एक बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल फोन या वॉल्की टॉकी। याद रखें, समय पर मिली जानकारी से ही आप सही फैसला ले पाएंगे और सेफ रह पाएंगे। जंगल में सरवाइव करने के लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसी तरह फायर एस्केप प्रोसेस को समझने और उसका प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलरली मॉक ड्रिल करना जरूरी है। यह ड्रिल्स लोगों को सिखाते हैं कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करें, कैसे काम रहें और कैसे सेफ एस्केप करें। मॉक ड्रिल के दौरान यह पक्का करें कि सबको पता हो कि उन्हें क्या करना है और कहां जाना है। यह प्रैक्टिस इमरजेंसी में घबराहट कम करने और एक स्मूथ एस्केप करने में हेल्प करेगा। जंगल में भी खतरे से निपटने के लिए मेरे पास मेरे ट्रस्टेड टूल्स होते हैं। इसी तरह आग से लड़ने के लिए आपके पास भी सही टूल्स होने चाहिए। यह पक्का करें कि आपके घर या ऑफिस में पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर्स हों और वे वर्किंग कंडीशन में हों। सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स ही नहीं, बल्कि स्मोक डिटेक्टर्स भी लाइफ सेवर बन सकते हैं। यह पक्का करें कि स्मोक डिटेक्टर्स रेगुलरली चेक किए जाएं और उनकी बैटरीज बदली जाएं। याद रखें, अर्ली वार्निंग से ही आप बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जंगल में हर किसी का रास्ता अलग होता है। ठीक वैसे ही फायर एस्केप प्लान बनाते समय दिव्यांग व्यक्तियों,
बच्चों और बुजुर्गों की स्पेशल जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। उनके लिए एस्केप रूट्स एक्सेसिबल होने चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें हेल्प अवेलेबल होनी चाहिए। यह पक्का करें कि एस्केप प्लान में उनकी स्पेशल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस शामिल किए जाएं। उदाहरण के लिए व्हीलचेयर यूज करने वालों के लिए रैंप्स या लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। जंगल लगातार बदलता रहता है और हमें भी खुद को नए डेंजर्स के लिए तैयार रखना चाहिए। इसी तरह फायर एस्केप प्लान को समय समय पर रिव्यू और अपडेट करना जरूरी है। घर या ऑफिस में कोई भी चेंज, जैसे कि फर्नीचर का शिफ्ट होना या नए लोगों का आना, एस्केप प्लान को प्रभावित कर सकता है। रेगुलरली प्लान का रिव्यू करें और यह पक्का करें कि यह अभी भी रेलेवेंट है और सभी सिचुएशंस में काम करेगी। प्लान में जरूरत के हिसाब से चेंजेस करें ताकि यह पक्का हो सके कि यह आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। जंगल के अपने रूल्स होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। ठीक वैसे ही फायर सेफ्टी के लिए बनाए गए लोकल रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना न केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि यह हमें और हमारे आसपास के लोगों को सेफ रखने में हेल्प करता है। यह रूल्स इमारतों की डिजाइन, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन और एस्केप प्रोसीजर से रिलेटेड हो सकते हैं। इन रूल्स का ध्यान रखें और यह पक्का करें कि आपका घर या ऑफिस इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। दोस्तों, आग एक डेंजरस एनिमी है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और तैयारी से हम इससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपने घर और वर्क प्लेस पर फायर सेफ्टी को सीरियसली लें और अपने फैमिली और कॉलीग्स को भी इस बारे में अवेयर करें। रेगुलरली फायर एस्केप प्रैक्टिस करें, फायर एक्सटिंग्विशर्स की चेक करें और पक्का करें कि सबको पता हो कि इमरजेंसी में क्या करना है। याद रखें, लाइफ प्रीशियस है और सेफ्टी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती।